हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा। पिछले लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए थे। आज हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ और एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है। देखो बेटा, उससे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। अगर दिया है तो शायद नहीं दिया बेटा फिगर। देखते हैं वे करना क्या है। कहता है इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल कौन सी होती है बेटा? जिसके दो साइड इक्वल होती है। तो आपको कोई एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखी है, ए बी सी, आप इसका नाम दे देते हैं। इसकी दो साइड इक्वल और नॉर्मल आप इसको और इसको ही मानते हैं। बाकी देखते हैं इसने कुछ दे रखा है क्या। फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये इसने दे रखा है, ये और ये इक्वल है। The bisector of angle B and C intersect each other at O। अब एंगल B को बाइसेक्ट करने वाला मतलब बिल्कुल बीच में काटने वाला, तो एंगल B को ये बीच में काटने वाला है। इसी तरह C को बीच में काटने वाला, जो एंगल C है उसको बीच में कट करने वाला, बाइसेक्टर को बिल्कुल बीच में कट करने वाला। O पे इंटरसेक्ट होते हैं। देखो, इसने B को बीच में से कट किया, इसने C को कट किया और आपस में O पे कट हो गया। ठीक है बेटा। ज्वाइन A टू O। अब A टू O को ज्वाइन करना। ठीक है बेटा, A से O को ज्वाइन करना। शो दैट। अब आपको शो करके दिखाना। क्या शो करके दिखाना बेटा? OB इज इक्वल टू OC। सेकंड पार्ट है AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक बेटा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आगे। देखो सही दिखाई दे रहा है बेटा? ओके। सबसे पहले OB OC की इक्वल हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा। तो मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाता हूँ। उससे पहले आपको ये बात पता है कि जब AB AC की इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन देखो ना, we know that when AB is equal to AC then क्या होगा? एंगल ABC इक्वल होगा ACB के। ABC ACB के इक्वल होगा। ओके बेटा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब रही बात, तो ये और ये एंगल इक्वल है क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट किया है। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, और ये आधा हो गया तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30। ये जस्ट मैंने इमेजिन किया, माना गया है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया। तो एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल हो गया एंगल AC। इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा, तो नाउ आप आइए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं, और कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए। तो एक तो ये एंगल अभी निकाला था, एंगल ABO इक्वल होगा ACO। ये तो अभी निकाला है, अभी निकाल के लाए। इसी तरह ध्यान से देखो, AO कॉमन साइड है, दोनों तरफ आ रहा है। AO है वो कॉमन साइड आ रहा है, और AB AC की इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो होगी, दो साइडें होगी, एक एंगल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी SAS, ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACO के। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होगी? कॉन्ग्रुएंस होगी। तो कॉन्ग्रुएंस होगी तो इसकी हर एक साइड इक्वल होगी। तो BO किसकी इक्वल हो जाएगा? CO के। या OB किसकी इक्वल हो गया? OC के। तो देन OB इज इक्वल टू OC। एक तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया।
अब सेकंड पार्ट है AO इज बाइसेक्ट एंगल ए। तो जो AO है इस और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। आप बताओ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स नहीं है? कॉन्ग्रुएंट्स है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और अगर दोनों एंगल इक्वल है तो बाइसेक्ट हो रहा है। तो आल्सो जो AO है, या ऐसे कह दो एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OAC। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACO। ओके बेटा, तो इस कारण हम ये कह सकते हैं जो AA है आपस में इक्वल है तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो देन वी कैन से दैट AO is bisect angle A। ओके बेटा, ये लाइन इसके नीचे लिख देना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से आपको समझ आया है। कोई भी तरह की बेटा प्रॉब्लम आती है, चाहे आपको वीडियो की क्वालिटी से लेकर भी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, बेटा कमेंट करके बताया करो ताकि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ओके बेटा, कोई ऑडियो साफ नहीं आ रही हो, वीडियो साफ दिखाई ना दे रहा हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, कोई भी तरह की बेटा प्रॉब्लम आती है, कमेंट करके बता दिया करो ताकि वो प्रॉब्लम दूर हो। ओके बेटा, और एक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बेटा, इसके आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और इसका हमें फिगर दे रखा है। ऑलमोस्ट पिछले जैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब की बार ये परपेंडिकुलर दिखी है, और ये इधर है तो इधर है, और इधर परपेंडिकुलर तो इधर भी होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब आप पढ़ते हैं क्या दे रखा और क्या बता रखा है। कहता है इन ट्रायंगल ABC, तो ये ABC कोई ट्रायंगल है बेटा। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। जो AD है वो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, मतलब इसने इसको और इसको इक्वल बाइसेक्ट किया, इक्वल काटा है। तो इसका मतलब गिवन हो गया BD जो है वो इक्वल होगा DC के, ये और ये इक्वल है। इसी तरह आपको शो करके दिखाना है ABC जे आइसोस्केलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ABC सारी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और जिसमें ये और ये साइड इक्वल है, ये शो करके दिखाना है आपको। तो शो करके दिखाना है ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC, और ये दो साइड आपको इक्वल करके दिखानी है। तो देखो बेटा कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ओके बेटा, तो दोनों ट्रायंगल में एक साइड AD है वो तो कॉमन है, AD इधर भी आ रहा है, AD इधर भी आ रहा है, कॉमन साइड। ठीक है बेटा, एक ये 90 का एंगल बन रहा है, ADB इक्वल होगा AD से, राइट एंगल। एक चीज और बताइए, ऐसी क्या चीज है जो दोनों साइड आ रही है? तो BD, एक ये BD DC की इक्वल है, ये गिवन ही है, ये तो गिवन ही है बेटा। तो तीन चीजें इक्वल आ गई, दो साइड और एक एंगल। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी SAS ट्रायंगल आपकी ABD कॉन्ग्रुएंट्स होगा ट्रायंगल ACD। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है बेटा, तो इसका मतलब है कि इसकी हर एक साइड आपस में इक्वल होगी। तो देन AB इज इक्वल टू AC। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो इसकी हर दो आपस में साइड इक्वल होगी, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। यही हमें शो करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था।
3 देखो, ठीक बेटा, ये चीज आपको गिवन है फिगर है। पढ़ते हैं इसमें दे क्या रखा है आपको, ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ABC एक आइसोस्केलस मतलब इसके दो साइड इक्वल है, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू बी इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो ये CF और BE है, ये दो एल्टीट्यूड है, और ये किस पे लिए गए, एक तो AC पर एक AB, और दोनों इक्वल है, तो मतलब AB और AC इक्वल है, ये आपको गिवन है। लिख लेता हूं, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो शो क्या करके दिखाना है, ये जो एल्टीट्यूड है CF इक्वल होगा BE, ये आपको शो करके दिखाना है। तो देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं बेटा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो आप इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में आ जाओ, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाओ। तो एक तो बेटा दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल जो AEB है वो इक्वल है एंगल AFC। ठीक बेटा, क्या रीजन दोगे, राइट एंगल। ठीक है, दूसरी बात AB और AC इक्वल है, ये गिवन है। और एक और बात, एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है, एंगल A इसमें भी आ रहा है, एंगल A इसमें भी आ रहा है, कॉमन एंगल। ओके बेटा, तो ये भी साइड है, ये दो एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल, ठीक बेटा, ट्रायंगल कौन सी, ABE कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल किसके, ACF। ठीक है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट्स होगी तो इसकी हर एक साइड आपस में इक्वल होगी, तो इसका BE और CF भी आपस में इक्वल होगा, देन BE इज इक्वल टू CF। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी से मिलता जुलता बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा बिल्कुल इसी की कॉपी है, कॉपी तो मैं नहीं कहूंगा आपको, पर ऑलमोस्ट देखो फिगर दोनों का एक जैसा है और थोड़ा बहुत इन दोनों में आपस में फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको अपने आप करना है, और जो वर्क आज है आपका वो ये 4 ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको अपने आप करना है, और अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ना हो बेटा, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो बेटा कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को करवा दूंगा। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मतलब आज जो आपको राइट करने वाला वर्क है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हो गए हैं, और ये वर्क बेटा फिर कॉपी पे राइट करते रहिए। ओके, और रही बात रिवाइज करने वाले वर्क की, तो कल आप 1.3 में थे, और इसमें आपको मैंने जो एग्जांपल दिए थे रिवाइज करने के लिए 6 7 8 दिया था। आज आपको एक तो 9 करना है और एक 10 करना है, और इधर आगे आए तो 1.4 में केवल एक ही एग्जांपल है। तो आज आपको 3 एग्जांपल राइट करने हैं, सॉरी रिवाइज करने हैं। कौन कौन से एग्जांपल रिवाइज करने हैं, एग्जांपल नंबर 9 10 और 11, 3 एग्जांपल है बेटा चैप्टर नंबर 1 के। एग्जांपल नंबर 9 9 10 11, ये 3 एग्जांपल रिवाइज करने हैं, और राइट करने का जो वर्क है वो चैप्टर नंबर 7 का है। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक मैंने करवा दिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए दिया है, मतलब राइट आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर 4th क्वेश्चन अगर आपसे ना हो बेटा तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में 4th क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।